तो आज लाइट है तो आज हम लाइव कर सकते हैं। काफ़ी समय से हम लाइव नहीं कर पा रहे थे, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी। चलिए धीरे धीरे हम जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे कुछ समय डाल के हम आपके सवाल जो है वो लेंगे। पहले हम जो कुछ महत्वपूर्ण बात हैं वो हम कर लें। जैसे कि सभी ने देखा कि किस तरह से पिछले 10 दिन के अंदर, ये 10 दिन के आसपास, अच्छा ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कृपया डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मत लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की कुंडली नहीं देखूंगी। कुंडली केवल व्हाट्सएप पे देखी जाती है, वहाँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेंड कीजिए, वहाँ प्रोसीजर आपको मिलेगा। तो कृपया यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है सेंड ना करें। केवल कॉमन टॉपिक्स के ऊपर में आप सवाल पूछ सकते हैं। पर्सनल सवाल यहाँ पर आज मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो हम बात कर रहे थे भविष्य मालिका के बारे। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो जो उसमें बताया गया है वो धीरे धीरे सत्य हो रहा है। तो भगवान कल्कि ने अपनी लीला जो है वो शुरू कर दी हुई है। जैसा उसमें लिखा था, किस तरह से अग्निकांड हो रहे हैं, लिस्ट है पूरी की पूरी कि हर एक दिन 3-4 जगह पे जो अग्निकांड हो रहे हैं। सूर्य आप लोगों ने देखा कि अमेरिका में जो है 2 सूर्य देखने को मिले हैं। तो 2 सूर्य तो अभी तक दिखाई दे चुके हैं। इतना ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा तपस होगी कि आपको देखिए यहाँ पर आप ना अभी सवाल मत लिखिए। पहली बात तो मैंने 400 पार होंगे मोदी जी मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा, ना मेरी कोई ऐसी पोस्ट है। तो यहाँ आप लोगों को भ्रमित ना करें, क्योंकि यहाँ 400 पार की कोई भी पोस्ट नहीं डाली जाती है, ना ही वोट्स के ऊपर में यहाँ बात की जाती है। तो भगवान कल्कि की जो लीला है वो शुरू हो चुकी है, और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रोज़ किस तरह के से जगह जगह पे अग्निकांड हो रहे हैं। देख के रोज़ मन परेशान हो रहा है। आज भी एक दिल्ली से झांसी जाने वाली ट्रेन जो है वो पूरी तरह से जल गई। कितने लोग उसमें आहत हुए हैं अभी तक तो हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। बट आज भी पहले भी एक ट्रेन जल गई, आज भी एक ट्रेन जल गई। तो ये बहुत सारे अग्निकांड जो हो रहे हैं, जो मैंने बताया कि विध्वंसक योग जब तक है 5 जुलाई तक, अब तो खप्पर योग भी शुरू हो चुका। तो विध्वंसक, क्योंकि जो खप्पर योग है महाविनाश शुरू होने का बहुत बड़ा संकेत है। खप्पर योग भी शुरू हो चुका। जो विध्वंसक योग है वो भी अपना असर पहले ही दिखा रहा है। जो हमने डेट्स निकाली थी 23 जून से 5 जुलाई, पर इसका असर हमें पहले ही देखने को मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को भी लेके परेशान है कि विध्वंस जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ का असर ना केवल प्रकृति पे पड़ रहा है, बल्कि जो उस प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ पड़ रहे हैं। कईयों की मृत्यु हो रही है। गर्मी से पता नहीं कितने लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। जो इस तरह से इंसिडेंट्स जो भी हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं अग्निकांड के, उसमें कई लोगों की मृत्यु जो है वो हो चुकी है। तो हम ये निजी जीवन पर भी असर करेगा। विध्वंसक योग है जो वो हर एक की निजी जीवन पर भी असर कर रहा है, और हर इंसान इस वक्त परेशान है। जो लोग प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं उनकी हो नहीं रही है, जो खरीदना बनाना चाहते हैं वो उनका हो नहीं रहा है। संतान जो हो गई है तो वो बीमार रह रही है, जिनकी संतान नहीं हो रही, उम्मीद थी, अब वो भी उम्मीद टूट रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही है, जिनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त लोगों को परेशान कर रही हैं। तो ये 5 जुलाई तक अभी रहेगा। तो भगवान कल्कि ने जो है अपनी लीला शुरू कर चुके हैं। 13 अंक का जो आज तक लोग डरते रहे हैं कि 13 अंक क्या होता है, 13 अंक इतना अनलकी क्यों होता है, 13 नंबर का रूम नहीं लेते, 13 नंबर की कोई चीज़ नहीं लेते। तो 13 नंबर से लोग इतना ज़्यादा क्यों डरते थे, अब पता लगेगा। क्योंकि हर कुछ समय बाद आपको 13 का महत्व जो है वो पता लगेगा। जैसे कि विध्वंसक योग जो भी है वो भी 13 दिनों का है। और जो आगे आने वाले समय में जो, जैसे कि मैंने बताया था कि 13 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो मिल के जो है आक्रमण करेंगे हमारे देश के ऊपर, वो भी 13 का अंक होगा। तो 13 का अंक जो है वो अब धीरे धीरे पता लगेगा कि किस तरह से मुसीबत हमारे लिए बन रही है। अब आप अपने सवाल लिख सकते हैं, पर कॉमन टॉपिक्स पे लिखिएगा। पर्सनल कुंडली के बारे या पर्सनल जीवन के बारे में जो है सवाल आप ना पूछिएगा। और जो कॉमन सवाल आप पूछना चाहते हैं भविष्य मालिका के बारे, या अब जो हो रहा है या क्या होने वाला है, इन सब के बारे, कहाँ क्या होगा, वो सब कुछ आप पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे मैं लेती जाऊंगी। जास कुमार जी पूछ रहे हैं, राधे राधे तान्या दी, मेरा एक सवाल है, मोदी सरकार
तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये बीजेपी सरकार है ना, मोदी सरकार नहीं है। मोदी जी एक समय पर संन्यास ज़रूर ले लेंगे, पर बीजेपी सरकार नहीं ले रही है संन्यास। तो ये मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। सही क्वेश्चन पूछे तो सही जवाब आपको मिलेगा। सिस्टर 23 जून से 5 जुलाई के बीच यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल मैं मना करूंगी कि आप इस दौरान में बिल्कुल भी यात्रा ना करें, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहा मुझे। बहुत सारे हादसे तो इसके पहले ही हो रहे हैं, तो जब ये विध्वंसक योग शुरू होगा तब क्या होगा। भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी लिख रहे हैं, आपने तो सिर्फ यही कहा था कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल यही कहा था। ये 400 पार यहाँ काउंटिंग नहीं होती है जी, वोट्स के बारे में बात नहीं होती है यहाँ, ना ही हम किसी की कैंपेनिंग करते हैं यहाँ बैठ के। मैम, इन डेट्स में क्या उपाय करें जो सब सेफ रहेगा। बच्चों के स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, मन बहुत घबरा रहा है। देखिए, मन तो बिल्कुल घबराना चाहिए, क्योंकि ये जो विध्वंसक योग है इसका रंग पहले ही हम देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जगह जगह आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई है, राजस्थान के जंगलों में आग लग गई है, पता नहीं कितने जंगलों में आग लग रही है, कितनी बिल्डिंग्स में। दिल्ली में मैं देख रही थी एक बहुत बड़ा, शायद वो होटल है या वो बहुत बड़ा होटल है, वहाँ पर पूरी तरह से आग लग गई। कितनी बिल्डिंग्स में आग लग गई हैं, गैस पाइप्स में आग लग रही हैं बुरी तरीके से। पता नहीं आप लोग अपडेटेड रहते हैं कि नहीं रहते, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ के नहीं देख रहे हैं, पर ये रोज़ परेशान करने वाली है। हाँ, मैंने पिछली बार आपको बोला भी था कि जो लोग ट्रीज़ लगाएंगे, जो लोग पेड़ लगाएंगे, नीम के पेड़ लगाएंगे, 10 नीम के पेड़ 10 पीपल के, या फिर 20 पीपल के 20 नीम के लगाएंगे, तो उनके परिवार की जो जन्म कुंडली है यहाँ पर निःशुल्क देखी जाएगी। वो चीज़ मैंने पिछली बार भी बोली थी, पर सच माने अब सच मैं हैरान हूँ आप लोगों पे, कोई भी एक इंसान ने भी ये काम नहीं किया। तो जो मैंने कहा था वो हुआ ही नहीं। किसी ने भी मुझे ना पिक्चर्स भेजी हैं, फोटोज़, जो भी ट्रीज लगा के। गौरव जैन जी, शेयर मार्केट में कैसा रहेगा। शेयर मार्केट आप देख रहे हैं जी 4 जून से क्या हालत हो रही है। तो शेयर मार्केट अभी करेक्शन में है, तो शेयर मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह से कि मोदी जी के वोट्स कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट बुरी तरीके से जो है 4 जून को गिर गई, और अब वो रिकवर कर रही है, काफ़ी हद तक रिकवर कर भी गई है। 25% तक मेरे ख्याल से शेयर मार्केट नीचे गिर गई थी। गौरव जैन जी पूछ रहे हैं मोदी जी पीएम बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे जी, 9 तारीख को या 8 या 9 को वो शपथ भी ग्रहण करेंगे। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो वोट्स है ना, अपोजिशन पार्टीज ने भी बहुत अच्छे वोट्स लिए हैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। कभी भी किसी भी देश में अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है रूलिंग पार्टी काम कर पाती है। तो इसलिए जो है अपोजिशन ने जो इतने सारे वोट्स लिए हैं, जो इतनी सीटें लिए हैं, वो अच्छी बात है, हेल्दी है। इसको हम हेल्दी पॉलिटिक्स कहेंगे। अत जाट जी कह रहे दीदी प्लीज़ आप सभी को ट्रीज़ लगाने के लिए। देखिए, मैंने पिछली बार ट्रीज़ लगाने के लिए ही बोला था। राधे राधे तान्या जी, मेरा एक जस कुमार जी पूछ रहे हैं सरकार तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी। बिल्कुल तीसरा कार्यकाल पूरा करेगी जी सरकार। राधे कृष्ण जी, फोटो वेरी ब्यूटीफुल, फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन प्लीज टेल। अच्छा, वो जो ऊपर लगी हुई है ये मुझे किसी ने दी थी, ये किसी आप जैसे ही किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने उसे सजा लिया है, क्योंकि मुझे राधे कृष्ण जी की तस्वीर मैं आगे किसी को नहीं देती। सुधीर तिवारी जी पूछ रहे हैं राधे राधे, इंडिया का आगे क्या फ्यूचर क्या होगा विद करंट गवर्नमेंट। ये सारा कुछ देखिए भविष्य मालिका के अनुसार चलेगा, करंट गवर्नमेंट के अनुसार कुछ नहीं होने वाला। करंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, जब तक इनको 363 जब तक इनकी बहुमत नहीं बन जाती 363 की, जब तक संविधान में भी कोई ये चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, तो शायद नज़दीक है उसके।
हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन, क्योंकि देखिए ये जो अब पॉलिटिक्स का जो आप स्टेज देख रहे हैं ना, ये कम से कम भी 2 महीने ऐसा ही चलने वाला है। कभी किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, किसी ने इंडियन अलायंस ज्वाइन कर लिया। ये खेल अब 3 महीने तक, कम से कम अगस्त के महीने तक आप ये खेल देखेंगे जो चल रहा है। कभी कोई किसी की तरफ, कोई किसी की तरफ, इस तरह से चलेगा। तो फ्यूचर बनाने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ता है और उसके लिए 363 सीटें चाहिए। तो अभी तक तो 363 नहीं हुई हैं, तो अगर हो जाती हैं तो हाँ, कुछ बदलाव जो है किए जा सकते हैं। अभी सबको याद होगा तो कंगना रनौत के ऊपर भी मैंने ये फरवरी के महीने में मैंने प्रेडिक्शन डाली थी कि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है और उनके जीतने के बहुत चांसेस हैं। तो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने सारी जो है बहुत अच्छी तरीके से वहां पर बिल्कुल क्लीनली वहां पर विन किया है। डॉली राजपाल जी लिख रहे हैं आप एक वीडियो मेडिटेशन पर भी बनाएं। देखिए, जो आपको मेडिटेशन में ही ये जो आपको ओम का उच्चारण बोला गया है ना, ये ओम का उच्चारण यदि आप सही तरीके से करते हैं तो मेडिटेशन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा और यही मेडिटेशन है। यदि आप इसको 5 मिनट से 10 मिनट रोज थोड़ा थोड़ा समय अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो यही मेडिटेशन तक आपको ले जाएगा। ये ओम की जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जाएगी, ये आपके दिमाग को उस वक्त जो बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं ना, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हो और आप उसको कंट्रोल करके शून्य कर पाए, जीरो कर पाए उन विचारों को, और फिर आप ध्यान लगा पाए उस ब्रह्मांड में, तब जो है आप उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो इसके लिए ओम का उच्चारण जो है वो आपको हेल्प करेगा। श्वेता जैन जी कह रहे हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। कई बार मांगलिक की शादी होने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि दशा अच्छी नहीं चल रही होती है, या लड़की की दशा अच्छी नहीं चल रही होती है, या लड़के की दशा अच्छी नहीं चल रही होती है, तो मांगलिक की शादी करके भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहिए, पूरी मैच मेकिंग चाहिए, किसकी दशा चल रही है, किसकी नहीं, किसकी दशा का कौन सा उपाय होगा, उसके अनुसार जो है कुंडली मिलान जो है वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंगलिक की शादी कर दी और अब जीवन सुखमय रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगस्त में यश जी पूछ रहे हैं, अगस्त में मैम कामाख्या जा सकते हैं। अशोक रंगा जी लिख रहे हैं परमाणु युद्ध होगा। जी, परमाणु युद्ध भी होगा पर इंडिया पे नहीं होगा। इंडिया पर एक परमाणु, जो मैंने पिछले लाइव में बोला था कि भगवान कल्कि की लीला शुरू हो चुकी है, परमाणु इंडिया की तरफ आएगा, पर वो ईश्वर जाने कि वो कहाँ हवा में गायब हो जाएगा। एक परमाणु इंडिया की ओर आएगा ज़रूर। देखिए, अभी अगस्त तक का समय, जब तक राजनीति स्टेबल नहीं हो जाती, स्थिर नहीं हो जाती, अभी अगस्त तक स्थिर नहीं होगी, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई यहाँ, यही चलेगा अगस्त तक। तो उसके पहले कुछ भी हालात हो सकते हैं। जो विध्वंसक योग के हालात होने हैं वो तो प्रकृति ने करने हैं। विध्वंसक योग ने जो सांप्रदायिक लोगों में मतभेद पैदा करना है, आपस में इनको लड़ाना भिड़ाना है, वो सब कुछ जो है वो अगस्त तक, जब तक ये पार्टी स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक ये होगा। तो इसलिए वहां तक का मैं आपको मना करूंगी कि आप उस वक्त सफर, जो इस दौरान में जब तक सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाता, प्रकृति और राजनीति, जब तक सफर ना करें। चेतन मल्होत्रा जी लिख रहे हैं मैम भविष्य मालिका में लिखा है कि शनिदेव 2024 में मीन राशि। बिल्कुल गलत लिखा है जी, ये भविष्य मालिका की बात ही नहीं है। किसी ने ऐसे ही बोल दिया है कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 2024 में शनि मीन राशि। बिल्कुल भविष्य मालिका में ऐसा नहीं लिखा है। वही डेट लिखी हुई है जो एग्जैक्टली है 30 मार्च 2025 को जो है वो मीन राशि में जाएंगे, 2.5 साल वहां रहेंगे और पूरा प्रलय मचाएंगे। पर वो जो प्रलय होगा वो केवल ट्रेलर होगा। जो पूरी पिक्चर आपने 2035 तक देखनी है ना, उसका वो छोटा सा 2.5 साल का ट्रेलर होगा। अभी भी संभल जाइए, अपने आसपास के प्रकृति को बचाइए, अपने आसपास इंसानियत रखिए। अगर आपके सामने कोई इंसान मर रहा है, जल रहा है,
तो मदद करिए, क्योंकि माधव सिर्फ उसी की हेल्प करने के लिए आएंगे जिसने ये दया की होगी। और अगर इस प्राकृतिक आपदा में आपने किसी के ऊपर दया नहीं करी, कोई गर्मी से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई आपके पड़ोस में ही कोई गरीब जो इंसान है वो किसी तरह से भूख से प्यास से मर रहा है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप बस छत पे खड़े होकर देख रहे हैं कि मेरे पड़ोस में हो क्या रहा है, तो ये दया भावना नहीं है। यदि आप में समर्था है मदद करने की, तो यदि आपने नहीं किया तो ये माधव नोट कर रहे हैं आपका। तो आने वाले समय में जब प्रलय आएगा और आपके परिवार को मदद की जरूरत होगी, तो मुश्किल होगा कि वो मदद आपको मिल पाए। मैंने बताया कि माधव सब देख रहे हैं, कल की लीला शुरू हो चुकी है। आपका एक एक हरकत, आपकी एक एक सोच, आपका एक एक कर्म, सबका हिसाब हो रहा है। आपकी की हुई दया का भी हिसाब होगा और आपके किए हुए अधर्म का भी हिसाब होगा। ठाकुर मनोज जी पूछ रहे हैं 15 जून से राशियों पे कुछ अच्छा होगा क्या? क्यों 15 जून को क्या होने वाला है? अभी तो विध्वंसक ही होगी 5 जुलाई तक खत्म होना, तो 15 जून को क्या होने वाला है जो राशियों में कुछ अच्छा होगा? अभी कुछ भी, देखिए जीवन में बहुत उथल पुथल होने वाली है, सभी के जीवन में। मैं पहले से बता रही हूँ कि सभी के जीवन में बहुत उथल पुथल होने वाली है, उनके फाइनेंसेस को लेके, उनकी फैमिली, जो उनके पत्नी के साथ में मतभेद चल रहे हैं, जो संतान के साथ में चल रहे हैं, जो संतान उनकी पढ़ नहीं रही या संतान के संतान नहीं हो रही, या कोई भी आपका मैटर चल रहा है, वो कर्ज का है या प्रॉपर्टी का है, कोई भी मैटर चल रहा है, ये वर्ष होगा, ये और तकलीफ देह होगा। 5 जुलाई के बाद भी अगस्त तक आप लगा लीजिए, ये तकलीफ वाला होगा। पर उसके बीच में भी आपको दया करनी है। जो इस आप मुश्किल भरे समय से निकलेंगे ना, जो आपकी ये परीक्षा का समय आ गया है, अब इस परीक्षा के समय में भी वो ये माधव देखेंगे कि क्या परीक्षा में भी किसी पे दया करते हैं, क्या इतनी मुश्किल में भी आके आप किसी के दर्द को समझ के, आप जितनी आप में समर्था है, यदि उसकी उतनी समर्था नहीं, तो क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं? ये सब नोट होगा। वैभव चावला रॉकस्टार, ऐसे टाइम में बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? आप भी बोलते हो कर्म तो करना ही है, कर्म नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, देखिए कर्म तो आपको करना ही है। अगर माधव ने उन बच्चों के जीवन पर किसी तरह का कष्ट नहीं लिखा होगा तो कष्ट नहीं आएगा, है ना। तभी कहते हैं कि कम से कम आप अच्छे कर्म करिए, ताकि आप अपने जीवन शैली को रोके ना। रुकना तो जीवन का कोई नियम ही नहीं है। जीवन का नियम नहीं है कि आप आने वाले समय से डर के कहीं आप अपने ड्यूटी पे जाना बंद कर दें, घर से निकलना बंद कर दें, स्कूल भेजना बंद कर दें बच्चों को। तो ये तो अपने कर्म में आप बाधा डाल रहे हैं। तो वो भी नोट होगा कि क्या आपने कर्म किया, जो आपका कर्म था। जैसे पत्नी का धर्म है कि वो घर पे बच्चों का ध्यान रखे या खाना बनाए, या अगर वो अर्निंग है तो घर के लिए वो कमा कर भी लाए, जो भी उसका धर्म है, वो अपने धर्म से वापस नहीं जा सकती। अब स्त्री कहाँ जाए बताइए? आप तो कह देंगे कि हम ड्यूटी कैसे जाए, बच्चों को अभी कह दे फिर ठीक है जी, गैस सिलेंडर भी फट सकता है तो फिर मैं खाना क्यों बनाऊं? तो स्त्री तो ऐसा नहीं बोलती, वो फिर भी यही सोच के करती है कि मेरे बच्चों का पेट मुझे पहले भरना है, मेरी जीवन मैं अपना जीवन जो है बाद में देखूंगी। इसी तरह से अपना कर्म करते जाइए, कर्म नहीं रोकिए, पर रोज एक धर्म, एक दया अपने कर्मों के अकाउंट में डालिए, ताकि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, बच्चे आपके कहाँ घूम रहे हैं, पति कहाँ जा रहे हैं, पत्नी कहाँ जा रही हैं, तो वो सेफ रहें। तो वो आपके कर्मों द्वारा ही रहेंगे। अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि हम कहीं ना भेजें और घर पे बैठे आप गलत सोच, गलत कर्म कर रहे हैं, तो घर पे बैठे भी वो सेफ नहीं है। फिर अशोक रांगा जी, जस कुमार, राधे राधे तान्या जी, मेरे सवाल क्या मेरे बीजेपी सरकार तीसरा कार्यकाल, इसका मैं दे चुकी हूँ। आप लाइव को शुरू से देखा करिए। अनुराधा कालरा जी, गुरु जी हम इंसान तो पापी हैं, पर बेजुबान बच्चों का क्या दोष है जो इनको भी सजा मिल रही है? देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, ये मैं वैसे तो हर लाइव में बताती हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मुझसे पहले भी कई लोग व्हाट्सएप पे ये सवाल करते हैं जब अपनी कुंडली दिखा रहे होते हैं कि अगर मेरी कुंडली में इतनी आयु लिखी और प्राकृतिक आपदा में मैं बचूं ना बचूं पता नहीं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो किसी एक की कुंडली काम नहीं करती। और दूसरी बात, जब प्राकृतिक आपदा आती है
तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आपके कर्म आपके बच्चों को भी ले सकते हैं, आपके बच्चों के कर्म आपको बचा सकते हैं, है ना। और बच्चों के कर्म, जब भी कोई कुंडली बनती है, एक जन्म कुंडली जो एक चार्ट आप देखते हैं ना जिसमें 12 घर बने होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, उसमें ग्रह बैठे होते हैं, ये ऐसे ही नहीं बैठे होते, ये आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपकी इस जन्म की कुंडली बनी है। तो अगर उस बच्चे ने जिसने अभी कोई कर्म किया नहीं, अभी कोई पाप किया नहीं, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो ये पिछले जन्म के कर्मानुसार है। इस जन्म में आपको मौका मिला है, आप उस मौके को गवा लिए हैं। अभी तक अगर आपने नहीं किया है कुछ भी तो आपने गवा लिया है। आपको पिछले जन्म को कर्मों को सुधारने का मौका मिला था। 80% ऐसा होता है कि जो इंसान पिछले जन्म में कर्म करता है वो इस जन्म में भी उसे रिपीट करता है। Do the method of meditation for yourself and your family for 15 minutes 3 times daily। और मैम के कहने के अनुसार सारे ट्री प्लांटेशन ज़रूर करो जी, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह के संदेश दीजिए लोगों को। कितने लोग देखिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज हम ये कुंडलियाँ पर्सनल बातें करने की बजाय कि मेरी कुंडली में ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, इससे उठिए, थोड़ा सा उठिए। वो उसके लिए एक अलग सेक्शन है व्हाट्सएप, आप वहाँ पर आइए। वहाँ पर हम कहीं आपसे पीछे नहीं जा रहे हैं, हम सारे आपको जो भी जवाब होंगे वहाँ पर जो आपकी हेल्प हो सकेगी मैक्सिमम हम करेंगे। पर यहाँ हम सार्वजनिक तरीके से एक दूसरे को समझाएं कि यहाँ हम कहाँ गलत हैं, कौन से कर्म गलत है। प्रकृति के प्रति हम ईमानदार नहीं हैं, प्रकृति के प्रति हमने जो बेईमानी की है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने बेईमानी की है प्रकृति के प्रति। अब ये कौन है? ईगोलेस भाई। ज्योतिष असली है या नकली, कैसे पता करें? कोई जवाब नहीं इस बात का। लाजवाब है आपका सवाल जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आट जट जी लिख रहे हैं, आपने एक वीडियो में एक फूड के बारे में बताया था जो काफ़ी टाइम खराब नहीं होता। जी, ये फूड मिलेट्स के बारे में बताया था कि जो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए मिलेट्स होते हैं ना, कोदरा होता है और कंगनी होती है और पता नहीं कितने, यहाँ पर आप नाम लिखिए, जो लोग जानते हैं तो कृपया यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, बाकी की भी हेल्प हो जाएगी, मुझे सारे नाम याद नहीं है। तो जितने भी मिलेट्स हैं उन सबको सेव करके रखिए, वो खराब नहीं होते हैं। वो आप 10 साल 15 साल 20 साल भी आप उसको रख रखिए, वो खराब नहीं होंगे। तो सेव करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आने वाले समय में अनाज की कमी होने वाली है, भुखमरी फैलने वाली है, पानी की कमी होने वाली है। जो युद्ध अभी तक आप सिर्फ पैसे के लिए, धरती के लिए, जमीन के लिए देख रहे थे, एक समय पर एक चौथा विश्व युद्ध भी होने, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अभी ये तीसरा वर्ल्ड वॉर तो पहले हो ले, वो तीसरा वर्ल्ड वॉर जो होना है उसके बाद एक चौथा विश्व युद्ध भी होना है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड का है। उस वक्त पानी के लिए भी किल्लत होने वाली है, तो पानी भी बचाइए। अच्छा, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि पानी टैप खोल के हम रखते हैं या पानी हम वेस्ट कर रहे हैं तो हम हमारे पे कोई इस तरह का कोई एक्शन नहीं, प्रकृति कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये आप गलत है। ऐसा चंद्रमा खराब होगा, जो लोग पानी वेस्ट करते हैं उनका ऐसा चंद्रमा कुंडली में खराब होगा कि आप इमोशनल इम्बैलेंस और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और अगर आपकी माताजी बीमार हैं तो वो साथ छोड़ जाएगी, है ना। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो लिक्विड कैश मनी आपके पास नहीं टिकेगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक पानी वेस्ट करने से मुझ पे क्या असर होने वाला है, तो ये असर आपकी कुंडली में होगा और आपके फ्यूचर पे होगा। जो लोग खाते हैं, सड़क पे लिफाफा फेंक देते हैं, भौमाय नमः, धरती को मंगल को भौमाय बोला गया है। यदि आप प्रकृति को गंदा करेंगे आपका मंगल खराब होगा। आप खा के रास्ते में फेंक दे रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, लिफाफे, कुछ भी जो भी आपके हाथ में आ रहा है, खिड़की नीचे करी और आपने फेंक दिया। जो लोग लिफाफे फेंक के प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, मंगल खराब कर रहे हैं, क्योंकि भूमि पुत्र को मंगल बोला गया है। ओम भौमाय नमः जाप करके हम धरती को जो है वो सेफ रखते हैं।
तो उसे अगर आप गंदा करते हैं तो मंगल आपकी कुंडली में ऐसा खराब होगा कि उसका कोई उपाय नहीं मिलेगा। और मंगल खराब होने से क्या होता है, रेड लाइट क्रॉस करने से भी मंगल खराब होता है, ये भी आज ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे ना, 40 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका मंगल खराब हो गया। और वो कैसे होता है, किसी ना किसी आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाएगी, भाई के साथ लड़ाई हो जाएगी, भाई की तबीयत खराब हो जाएगी, भाई के साथ कोई हादसा हो जाएगा, आपके घर में किसी ना किसी को ब्लड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड से रिलेटेड। मंगल, अब कोई अग्निकांड हो सकता है, कहीं जल सकता है, हाथ कहीं कट सकता है, ऑपरेट करना पड़ सकता है घर में किसी के, अगर मंगल खराब हो गया। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं आज सिर्फ थोड़ा सा पानी तो वेस्ट किया, 10-15 मिनट चल गया तो क्या हो गया ना, टप टप टैप टपक रही है और हम उसको ठीक नहीं करवा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में पता लगेंगी जब कुंडली में चंद्रमा खराब हो गया, मंगल। मेरे ख्याल से हम रिकनेक्ट हो रहे हैं। जब आपको पता है कि कुत्ते अपने लिए कमा नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो आप ही तो एक सूत्र हैं उनको खाना देने के लिए, है ना। और आप उनको देख के भी आप खाना नहीं डाल रहे, ऐसा केतु खराब हो जाएगा ना कि पुत्र संतान को इंसान तरस जाएगा और जिसकी है वो कहने से बाहर हो जाएगा, या उसके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी के जो पुत्र संतान के। तो आप इन प्रकृति को आम मत समझिए, आपकी सोच कर्म बन जाती है। जब आप सोच लेते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है अभी से, देख तो मैंने लिया है, ठीक है ये भूखा है, तड़प रहा है, पर अभी मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, वो सोच आपके कर्म में परिवर्तन हो जाएगी और आपकी कुंडली का केतु खराब हो जाएगा। पुत्र संतान को दिक्कतें, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें, उसकी हेल्थ में दिक्कत, उसकी आपके साथ में सोच नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीज हो जाएगी। दूर कहाँ जाना है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, लोग तेज कार चला रहे हैं और कार चलाते वक्त कोई डॉग उनके सामने में आ गया, कोई पपी आ गया, छोटा बच्चा आ गया, कुत्ता आ गया, कार से मारा और चले गए और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वो कुत्ता मर गया या जिंदा है। जीवन भर पुत्र संतान को तरसेंगे, उसके यदि पुत्र संतान है तो उससे सुख लेने को तरसेंगे। लिख लीजिए, जिसने ये किया है उसका केवल एक ही उपाय होता है कि वो घर पे अब कुत्ता पाले, घर पे कुत्ते को लेकर आए, उसे पाले, उसे पोषण करे, तब शायद तब कि आपका केतु ठीक हो जाए। जो आपने कर्म किया है वो शायद ठीक, भले वो गलती से लग गया आपसे, पर आपने पलट के उसका इलाज नहीं करवाया, आपने रोका नहीं, आपने देखा नहीं, आपने दफनाया नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप चले गए। आपके कर्म ऐसे, केतु खराब हो जाएगा ना, सोच नहीं सकते हैं। मनीष गुप्ता जी लिख रहे हैं, कौन सा स्टेट सेफ है रहने के लिए। देखिए, जब पूरे इंडिया पे आपदा आती है तो स्टेट कौन सा बच सकता है, जहां जब आपदा आएगी तो सभी स्टेट्स पे, अब स्टेट जो इंडिया की गवर्नमेंट जो एक पॉलिसी बनाएगी तो वो सभी स्टेट्स के लिए बनाएगी ना। वेस्ट बंगाल का भी हमें जरूर दिख रहा है कि वहां पर आपदा आने वाली है, वहां पर जो है वो सांप्रदायिक मतभेद होने वाले हैं, लोगों का आपस में तालमेल बिगड़ने वाला है, सड़क पे पहुंचने वाले हैं, तेल बस छिड़का हुआ है। पर बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर जल प्रलय के लिए, जो स्टेट्स पानी के नजदीक है, समुद्र तट पे जो स्टेट्स हैं, उनको आने वाले समय में जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है। हम तो पेड़ लगाना चाहते हैं, तो कुंडली भी दिखाने का लालच नहीं है, हमें स्थान समझ नहीं आ रहा, मुंबई में तो मुश्किल है। देखिए, जो रोड साइड्स है वहां पर आपको कोई गवर्नमेंट मना नहीं करती है कि आप पेड़ लगाएं, तो आप रोड से, मुझे पिछली बार जब मैंने बोला था तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि मैम जमीन बता दीजिए कहाँ पर हमने पेड़ लगाने हैं। तो मतलब मुझे समझ भी नहीं आता किस तरह के सवाल पूछते हैं। अगर सड़क के किनारों पर पेड़ अगर सरकार लगा सकती है तो आप भी लगा सकते हैं, वहां लगाइए। उषा शुक्ला, हम तो अशोक रांगा जी पूछ रहे हैं, टीक, नीम, खमीर, बैम्बू एक्सेट्रा। हाँ, कुछ भी लगाइए, कुछ भी लगाइए, सड़कों के किनारे पर लगाइए ना, आपके पास जो भी सरकारी जगह है वहां पर लगाइए। जिन लोगों की पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, या जिनके दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, या लग रहा है कि अब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा, आप पीपल का वृक्ष भी लगाइए। प्रकृति आपका साथ ना दे तो कह देना, आप पीपल का वृक्ष लगाइए या पीपल को सींचना शुरू करिए। जो पीपल है उनको सींचना शुरू करिए। जिसका मंगल खराब है, नीम को सींच के देखिए, नीम का पेड़ लगा के देखिए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। तो
प्रकृति हमेशा रिस्पॉन्स देती है। अगर प्रकृति को हमने बेईमानी की और अब प्रकृति हमें रिस्पॉन्स दे रही है ना, तो जब आप पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति आपको रिस्पॉन्स देगी। जब आप बेजुबान जानवरों को उनका भरण पोषण करेंगे तब भी प्रकृति आपको रिस्पॉन्स करेगी। अर्पित जैन जी, मैम मेरे शूज का काम है पर अच्छा नहीं चल रहा, तो अपनी कुंडली चेक करवाइए। उसके लिए व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और फीस जो बताई जाती है वो भेजिए, और उसके बाद डिटेल में बात करिए। आपके शूज के काम के अलावा भी आपके जीवन के बारे में आगे पीछे सब बता दिया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, पीछे आपने क्या किया है। विशाल शर्मा जी, 23 जून से 5 जुलाई तक कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपकी अपनी कुंडली के अनुसार, अगर अपने अपने उपाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई भी विध्वंसक योग के लिए कॉमन उपाय नहीं है। जो 4 कॉमन उपाय आपको बोले थे वो प्रकृति आपका साथ देगी, वो आपके संतान के लिए, आपके हर चीज में, वो कामकार के लिए, हर चीज में वो काम आएगी। वो 4 उपाय मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे, वो कि क्या करना है आपको। आटा शक्कर मिक्स करके आपने मोटी चींटियां जो हैं वो उनको डालना है, आपने छोटी छोटी रोटियां तोड़ के चिड़ियों को डालनी है, आपने रोटी कुत्ते को खिलानी है, और आटे की गोलियां बना के, चने के दाने की जितनी आटे की गोलियां बना के छोटी छोटी बना के पहले सुखानी है, और फिर शनिवार के दिन मछलियों को, या जब भी आपको टाइम लगे मछलियों को खिलानी है। इससे आपका शनि सही होगा। शनि सही होगा तो सब सही होगा। गौरव जैन जी पूछ रहे हैं पंजाब में कैसा है। पंजाब के बारे में हर बार कह देती हूँ कि भाई क्वेश्चन ना पूछा करो, नहीं तो पहले ही फेसबुक अकाउंट में अपना बंद करवा चुकी हूँ, तो अब यूट्यूब बंद नहीं करवाना है, क्योंकि यहां कुछ भी बोलना मना है। ठाकुर मनोज सिंह, अच्छा आप पूछ रहे पंजाब में कैसा रहेगा ना, गौरव जैन जी आपने पूछा है। तो पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने बताया हुआ है, तो जिन लोगों ने मेरा पिछला लाइव देखा है वो कृपया इनको जवाब दे दें। सत्यम शाह जी लिख रहे हैं बैंकिंग सर्विस के बारे में कुछ बताएं। देखिए, बैंकिंग सर्विस में अगर अभी सबको याद होगा तो एक बार यूएसए में शायद ब्लैक स्वैन आया था। ब्लैक स्वैन में क्या हुआ था कि उस वक्त इतनी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी कि अकाउंट रोक दिए गए थे लोगों के, कि इतने पैसे, अगर किसी के 1 करोड़ पड़ा तो आप 1 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये वर्ल्ड वॉर के समय पर ये होगा, फ्रीज कर दिया जाएगी सारे अकाउंट। कहेंगे अब सरकार को आपके पैसे की जरूरत है, आप इतने पैसे निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहां किसी का कोई जोर नहीं चलेगा। यमन गौतम जी लिख रहे हैं वी शुड डू मोर एंड मोर प्लांटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के साथ में जो बेईमानी अभी तक आपने की है ना, उसे अभी सुधार लीजिए, कम से कम आपका और आपका परिवार सेफ रहेगा। रेणु शर्मा जी पूछ रहे हैं मैम जिस पर गुरु की महादशा चल रही है उसका टाइम कब अच्छा आएगा? जब गुरु की महादशा खत्म होएगी तब टाइम अच्छा आएगा। गुरु की महादशा में भी आ जाती है, अगर आप गुरु की महादशा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है गुरु की महादशा की, बहुत सारी होती है, वो आपकी कुंडली के अनुसार पता लगती है, तो उसके अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो गुरु की महादशा भी बहुत बुरी नहीं जाएगी। वैभव जी कह रहे हैं मैम आपने मुंबई का भी जल प्रलय बताया था, ये कब समय है? 2025 शनि जब मीन राशि में जाएंगे जब भी जल प्रलय के जो भी है आसार तभी हैं, क्योंकि वो 2.5 सालों में आपको ट्रेलर दिखाएंगे कि 2030 तक होने क्या वाला है, वो उसका 2.5 साल का एक ट्रेलर होगा जस्ट। प्रकृति व सत्य की राह, कल की कब संभालेंगे सत्ता भारत की? कल की पूरे विश्व की सत्ता संभालेंगे जी, केवल भारत की नहीं संभालेंगे। अयोध्या वासियों का बहुमत बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं गया? जयस कुमार जी पूछ रहे हैं अयोध्या वासियों का बहुमत बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं गया? देखिए, अब इसमें 2 वजह है। पहली वजह, बहुमत गया था, शो नहीं किया गया, उसका बहुत बड़ा रीजन है, उसके ऊपर मैं यहां पर ओपन में नहीं बता सकती, ठीक। और दूसरी वजह यह है कि जो अयोध्या वासी हैं, राजा राम और सीता के नहीं बने तो मोदी जी के कहां से बनेंगे? अब इनका यही इलाज है कि जब भी कोई अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जाए ना, तो वहां घर से प्रसाद लेके जाए, घर से सारा कुछ बनाकर लेके जाए,
जो भी प्रसाद आपने लेना ना अयोध्या के पीछे से ले लीजिए, वहां जाके ना बिल्कुल भी इनको पैसे वो इनकी दुकानें नहीं चलानी, क्योंकि इनको लग रहा था कि अयोध्या बनने के बाद हमारी दुकानें नहीं चल रही हैं या हमें क्या फायदा है, हमें तो कोई फायदा नहीं है राम मंदिर का। तो वहां जो कमर्शियलाइजेशन होनी थी और होनी है आगे आने वाले समय में, उसका बेनिफिट फिर इनको मिलना ही नहीं चाहिए। रेणु कुमार मांझी जी पूछ रहे हैं, मैडम अब गवर्नमेंट का ऐसा रूल जरूर बनाना चाहिए कि लोग पेड़ पौधे, मैंने तो बोला जो भी अब सरकार, अब जब तक सरकार नहीं बनी थी जब भी मैंने कहा था कि जो भी अब सरकार बने, कोई भी बने, उसे कम से कम नेचर के ऊपर में, क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि सभी ने धोखा दिया है, किसी ने क्लाइमेट के ऊपर बात नहीं करी, सारी मीडिया ने धोखा दिया है, किसी ने क्लाइमेट के ऊपर में बात नहीं करी, किसी ने परिवर्तन, किसी ने जलवायु परिवर्तन पर बात नहीं करी कि ये क्यों इतना ज्यादा खराब हो रहा है, हम इसे कैसे सुधारे, ना उसके ऊपर किसी पार्टी ने काम किया, ना किसी मीडिया ने इसके मुद्दा उठाया। तो ये अब जो आए कम से कम वो सोचे, अब पता नहीं ये कितना सोचेंगे कितना नहीं, पर कम से कम आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं ना, अपने कर्म सुधार लीजिए इसे अभी अभी करके। जो बेईमानी हमने करी है हम तो कम से कम ठीक कर लें ना। आपके बाद बहुत सारे भविष्य वक्ता प्रलय की बात कर रहे हैं। रेखा बाघिया जी पूछ रहे हैं, दीदी ऐसे में जून में घर का कंस्ट्रक्शन चालू रखें? मैंने बताया ना, कर्म मत रोकिए। अगर आप कर्म रोकेंगे तो फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें फिर से माधव पूछेंगे कि कर्म क्यों नहीं किया, धर्म क्यों नहीं किया। साथ में कर्म के साथ आपको धर्म भी करना होगा, ताकि आने वाले समय में आपके और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित रहे। अपना चंद्र, अपना मंगल, चंद्र, पानी वेस्ट मत करिए, पानी के सोत्र बनाइए ताकि चंद्रमा आपका ठीक रहे, आपकी माता जी ठीक रहे, है ना, आपकी लिक्विड कैश मनी ठीक रहे। मंगल ठीक रखिए, सड़कों को गंदा ना करिए, मंगल ठीक रखिए, रेड लाइट क्रॉस नहीं करिए, कुत्तों की सेवा करके केतु ठीक रखिए ताकि पुत्र संतान को कोई दिक्कत ना आए, है ना। राहु ठीक रखिए, तो वो भी आप कुत्तों की सेवा से कर सकते हैं, उसे भी आप राहु ठीक करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप बुध, जो छोटी बच्चियां हैं, गरीब हैं, आपको नजर आ रही हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पढ़ाई के लिए उनके पास कोई सोत्र नहीं है, उनकी मदद कीजिए, आपका बुध ठीक हो जाएगा। और अगर बुध ठीक हो गया, दांत ठीक रहेंगे, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपके दिमाग की नसें सही काम करेंगी, आने वाले टाइम में ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, ठीक है। आपकी बॉडी की नसें ठीक रहेंगी जिससे कि आने वाले समय में पैरालाइज नहीं होगा। तो बुध को ठीक रखिए, बुध ठीक रखेंगे तो आपकी बेटी जो है वो सुखी रहेगी, उसका ससुराल में उसको सुख मिलेगा, है ना। अगर वो कहीं किसी तरह से भी पीड़ित हैं तो वो सुखी हो जाएंगी, बुध को ठीक रखिए। और अगर आपने वही किसी छोटे बच्ची के ऊपर में या किसी कन्या के ऊपर में किसी पुरुष ने बुरी नजर रखी, तो उसका ऐसा बुध बिगड़ेगा कि कल को उसकी संतान, उसकी जो बेटी है वो दूसरे घर जाके परेशान रहेगी, है ना। तो ये सारी ग्रह जो है ना, ये जितनी भी प्रकृति आपको साथ के साथ रिस्पॉन्स देगी, आपके रिश्तों में, आपके सेहत में, आपके पैसे में, ये इसका जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। प्रकृति से स्पीड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। इतनी स्पीड है कि जिस दिन ये पता लगेगा ना कि अब सूरज में से टूट के टुकड़े गिरने लगे, जिस दिन आपको टीवी पे खबर सुनने को मिलेगी, वो खबर के बाद केवल आपके पास 30 मिनट रह जाएंगे, इतनी तेज है प्रकृति। रिंकू श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, मैं ये भारतीय रुपया किस सन तक चलेगा, उसके बाद गोल्ड की वैल्यू होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसी वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत उम्मीद है। जो अभी पीछे मैंने पोस्ट डाली थी कि जो सोना लाया गया है विदेश से भारत में, इतना सारा, काफ़ी सारा बल्क में जो लेकर आया गया है, तो उसका क्या रोल है? देखिए अगर हम जोशी बैठे हैं, तो जो वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनके पास भी ज्योतिषी हैं और हमसे कहीं ज़्यादा पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। वो ऐसे आम लोगों के बीच में नहीं आते, ना वो एक 1 to 1 कुंडली देखते हैं जैसे हम देख रहे हैं, ना 1 to 1 इस तरह से बात करते। वो कहीं ज़्यादा पहुंचे हुए महात्मा लोग हैं जिनको ये चीज़ पता है कि आने वाले समय में, जैसे पहले गोल्ड के कॉइन्स चलते थे ना, जैसे सिक्के चलते थे सोने के, उसी तरीके से यह आदान प्रदान होने वाला है सोने से, चांदी से। तो ये लाने का भी कोई महत्व है। विशाल शर्मा जी, इस टाइम के बीच में कौन सा नाम जप सकते हैं? नाम जप के लिए मैंने आपको बताया, एक तो ओम का उच्चारण अपनी बॉडी को दिव्य करने के लिए जरूरी है, दूसरा भगवान कृष्ण का मंत्र बताया गया है, उसको भी निरंतर करिए, है ना।
श्री माधव श्री माधव श्री माधव भी आप बोल सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं कर सकते, है ना। भगवान जगन्नाथ का नाम ले सकते हैं, भगवान जगन्नाथ को स्मरण कर सकते हैं दिमाग में आप अपने मन में, और उनको अपने मन से प्रणाम कर सकते हैं। स्मरण करिए, आपके आंखों के सामने जब उनकी तस्वीर आएगी तो उनको प्रणाम करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। भगवान कृष्ण के मैंने 2 मंत्र दिए हुए हैं, अच्छे मंत्र हैं। तो मैं अगले एपिसोड में कोशिश करूंगी कि आपको मंत्र जो है सारे डिटेल में दे सकूं। जय श्री कृष्ण दीदी, भागवत ग्रंथ दिन में कितनी टाइम पाठ करना? भगवत गीता पाठ तो आप कर सकते हैं, भागवत थोड़ा लंबा होता है, ये तो काफी समय लग जाता है इसे पढ़ने में, तो आप एक दिन में तो मुझे लगता है पूरा भागवत ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो दिन में कितनी बार कैसे कर लेंगे आप? भागवत ग्रंथ तो टाइम लग जाता है पढ़ने में ना, वो तो आप इतनी बार तो दिन में कर ही नहीं सकते। भागवत और भगवत गीता में क्या फर्क है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है ना, दुनिया के बारे में, धर्म के बारे में, कर्मों के बारे में सीख दी है। वो जो सारी सीख है वो भगवत गीता है, और जो भागवत है उसमें भगवान कृष्ण की बचपन से लेके बड़े होने तक की पूरी जीवनी है ना। जब तक वो स्थायी रूप में रहे हैं, जब तक उनके जीवनी के बारे में जो है वो सारा उसमें भागवत में लिखा हुआ है। तो भागवत सुना करें और भगवत गीता पढ़ा करें। प्रकृति को हम खुश कैसे करें? रोहिणी जोशी जी पूछ रहे हैं प्रकृति को हम कैसे खुश करें। मैंने आपको कितने तरीके बताए। आप प्रकृति को खुश करने जाएंगे ना, प्रकृति ने आप तो प्रकृति को, पेड़ को काट, इतना टाइम लगा उस प्रकृति को पेड़ बनाने में, 10 साल 15 साल 20 साल का वो पेड़ हो गया और आपने एक दिन में काट दिया है ना। प्रकृति ने आपको फिर भी वापस पलट के आपके घर में किसी का नुकसान नहीं किया। बट जब आप प्रकृति को कुछ देंगे ना, जैसे आपने मान लो नीम का पेड़ लगाया, विद इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर आपका मंगल ठीक हो जाएगा। प्रकृति इतनी स्पीड से आपको रिस्पॉन्स देती है। किसी ने कहा कि भविष्य मालिका के अनुसार दिल्ली राजधानी नहीं रहेगा और वाराणसी का एक मंदिर नष्ट हो जाएगा और राजधानी बेंगलोर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बेंगलोर शिफ्ट हो जाएगी नहीं लिखा हुआ है। ये जरूर लिखा हुआ है कि राजधानी प्रलयकारी हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली का तख्त एक ऐसा तख्त है जिससे महाभारत के युद्ध के समय से जीतने के लिए इतनी लड़ाइयां, वहां इतने मुगलों ने वहां पर बैठ के राज किया है और इतने लोगों का, इतने जो मुगल हैं उनके वहां पर कब्र बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो धरती है वो दूषित है। जो दिल्ली की जमीन है वो बिल्कुल दूषित है। वहां पर जो मुगलों के शव दबाए गए हैं, वहां मुगलों ने जो अत्याचार करके वहां पर जो लहू बहाया है, मुगलों ने वहां पर इतना टाइम बिताया है, तो वो दूषित मानते हैं, क्योंकि हम उन्हें पापी के रूप में जानते हैं। भविष्य मालिका में भी लिखा है कि वो जो आएंगे वो पापी होंगे। तो वो जो अधर्मी जो वो लोग होंगे जिन्होंने इतना अत्याचार किया है, तो वो अत्याचार करने वालों के शव वहां पर जो दबाए गए हैं, जो उनको वहां पर, उसकी वजह से वो जो सारी जमीन है दूषित है। तो ये एक समय आएगा जब ये नहीं रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। कौन सा होगा इसके बारे में भविष्य मालिका में नहीं लिखा हुआ। डॉली राजपाल जी, मैम आप वेजिटेरियन डाइट के बारे में भी बोलें। ये मैंने बोला था कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो प्रलय से बच नहीं पाएंगे। जब प्रलय आएगी, जब प्रलय शुरू होगा, खास करके जब आप शनि मीन राशि में आएंगे 2.5 साल के लिए, तो वो ट्रेलर दिखाएंगे। तो जितने लोग नॉनवेज खाते रहे हैं 2000, जो हमारा युग परिवर्तन के समय में तो हम बैठे हैं, जब वो युग ने एक स्टेप आगे लेना है, वो 32 33 34 में, तब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों का उस प्रलय से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी ने लिखा है इंडियन यूट्यूब, हेलो मैम, मेरी सगाई टूट जा रही है और घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी। तो व्हाट्सएप पे आइए, आपको हेल्प पूरी मिलेगी। वहां पर डिटेल में बात भी होती है, यहां नहीं होगी। माता जी, मुझे काफी समय से भक्ति करने में बहुत परेशानी हो रही है, कोशिश करने पर भी नहीं भक्ति में बैठा जा रहा। इसी वजह
से मैं कहती हूं कि ओम का उच्चारण करें, ताकि आपका मन स्थिर होने की आपको आदत, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे उस वाइब्रेशन से जो है ना आपका मन स्थिर होने लगेगा, आपका दिमाग विचारों से शून्य होने लगेगा। जब तक विचार शून्य नहीं होंगे, एक आप मेडिटेशन नहीं कह सकते फिर उसको, है ना, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा और दिमाग शून्य नहीं होगा, जब तक उसे मेडिटेशन नहीं कहेंगे और आप उस परमात्मा से, उस ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। आप जो सोचते हैं ना वो आप कर सकते हैं, सिर्फ ये चमत्कार है, इसे हम कहते हैं माइंड मैजिक बोलते हैं कि ना, आप अगर, पर आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कि जो आप सोचें और ऑटोमेटिक वो सामने वाले के साथ में हो जाए। जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जो कुंडली में देख रही होती हूँ तो मुझे ये पता लग जाता है कि ये इंसान कौन से इलाके से है, ये लुधियाना से, अगर लुधियाना से है तो वो कौन से एरिया से है, यदि वो फलानी जगह से तो ये कौन से स्टेट से है। तो ये जो चीजें होती है ना, जब आप मेडिटेशन में चले जाएंगे ना, उस वक्त जो आपके मन में मेडिटेशन को छोड़ते वक्त जो विचार आएगा ना कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे मेडिटेशन के, ओम के उच्चारण द्वारा ही आप पहुंच सकते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब आप जो सोचेंगे आपके सामने होगा। आप सोचेंगे कि आज बहुत टाइम हो गया, 3 महीने 6 महीने बीत गए, फलाने बंदे का मुझे कॉल नहीं आया, और उसी दिन कॉल आ जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन की ताकत है, पर उसके लिए आपको ओम का उच्चारण करना होगा। आपको 5 मिनट से शुरू होकर आधे घंटे के लेवल तक पहुंचना होगा, जहां मन के विचार स्थिर हो जाएं, दिमाग में आने वाले विचार शून्य हो जाए, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो होता जाएगा। सुनील जी पूछ रहे हैं मैम काल सर्प दोष का उपाय बताएं। देखिए कई बार तो ऐसा होता है ना कि कुंडली में लोग लिख के भेज देते हैं मैम मेरे काल सर्प दोष है, जबकि वो काल सर्प दोष नहीं होता, काल सर्प योग होता है ना। अब काल सर्प दोष केवल उसको बोला जाता है जब राहु केतु के अंदर सारे ग्रह जो है एक तरफ आ जाए और इस तरफ कोई ग्रह ही ना बचे। राहु और केतु की अलाइनमेंट के अंदर अगर कुंडली में इस तरफ सारे ग्रह आ जाए और इस भाव जो है वो सारा खाली हो जाए, उसे कालसर्प दोष कहते हैं। पर कई बार ये कालसर्प दोष कालसर्प योग बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि हर बार लोग यही गलती करते हैं और जीवन भर पछताते हैं उसका उपाय करवा के। कालसर्प योग होता है जैसे मान लीजिए राहु तीसरे भाव में हो और केतु जो है वो 9वें भाव में है, और फिर ये ग्रह इधर आ जाए और उधर जो है सारे बाकी के घर जो हैं वो खाली हैं, वहां कोई ग्रह नहीं है, तो ये योग हो गया, है ना। अब मिथुन राशि में लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम केतु बैठा हो और सारे ग्रह इधर आ जाए और इधर के डब्बे सारे खाली हैं, सारे खाने खाली हैं वहां, वो कालसर्प योग है। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ राहु केतु की शांति करवा लेते हैं, राहु केतु का उपाय करवा लेते हैं, राहु के समान को जल प्रवाह करेंगे। कभी पंडित कह देंगे नारियल जल प्रवाह कर दीजिए, कभी आप सिक्का जल प्रवाह कर दीजिए, कोयले जल प्रवाह कर दीजिए, और ऐसी ऐसी कुंडलियां जीरो कर देते हैं केवल एक उपाय। आपने एक उपाय राहु का किया और जीवन भर आप उस राहु को फिर कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पहले चेक करिए कि क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या योग है ना। और कुंडली में राहु का उपाय करने से पहले भी परमानेंट कुंडली में चेक करिए, भले वो ट्रांजिट में गोचर में टाइमिंग आपके लिए खराब कर रहा होगा, बट क्या परमानेंट कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा है। और आपने अगर एक बार सिक्का जल प्रवाह कर दिया, जीवन भर राहु को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। एक बार नारियल जल प्रवाह कर दिया, जीवन भर राहु वापस नहीं ला पाएंगे। उसी राहु ने आपको सब कुछ देना था और आपने किसी एक के कहने पे आपने उस उपाय को कर दिया और राहु आपका खत्म हो गया। राहु देता भी बहुत कुछ है। राहु सड़क से उठा के ताज तक पहनना ना जानता है। सुजाता मोहन जी मैम नेगेटिव एनर्जी का सॉल्यूशन क्या है? ओम का उच्चारण, भगवान कृष्ण का मंत्र, यही नेगेटिव एनर्जी का सॉल्यूशन है। उसके अलावा जो आप कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली अलाउ करती होगी तो घर में कच्ची लस्सी का छींटा देके अगरबत्ती जगाना नेगेटिव एनर्जी का सॉल्यूशन है। हाँ, अगर आपका नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है कुंडली में और राहु खराब हो चुका है, तब राहु का हम उपाय करवा के आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देते हैं। सुजाता मोहन जी पूछ रहे हैं मैम क्या कुंडली में प्रेत बाधा का योग होता है? बिल्कुल योग होता है, और जिसकी कुंडली में प्रेत बाधा का योग होता है उस पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी जल्दी आ जाती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी कोई आप पे कुछ करेगा, कुछ तंत्र क्रिया आप पर करेगा तो ही आप पर ये बाधा जो है बन जाती है। कुंडली में राहु शनि जब इकट्ठे होते हैं तो हम उसको भी प्रेत छाया योग बोलते हैं, और उस प्रेत छाया योग जिसकी कुंडली में होते हैं, उसका चंद्रमा भी कमजोर अगर है तो उस पे जो है नेगेटिव नजर दोष, किसी चरस्ते से निकल गए उसकी नेगेटिव एनर्जी है ना, कहीं
परफ्यूम लगा के वीरान में चले गए, उसकी नेगेटिव एनर्जी, इतने सारे लोगों के बीच में चले गए अच्छा कुछ पहन के, तो वो नेगेटिव एनर्जी तो ले डूबती है, मैं आपको सही बताऊं, वो तो बिल्कुल ले डूबती है। तो वो सारा कुछ जो है वो कुंडली से पता लग जाता। शिवू शिवू जी लिख रहे हैं, जय श्री माधव दीदी, प्रभु कल्कि की लीला कब शुरू होगी? प्रभु कल्कि की लीला शुरू हो चुकी है शिवू जी। ये जितने भी आप अग्निकांड देख रहे हैं ना, ये सब उनकी लीला से है। जितना भी आप ये राजनीति में इतनी बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं, वो उन्हीं की लीला है। अयोध्या में जो कुछ हुआ वो उनकी लीला है। गंगानगर राजस्थान से हैं और नए मकान वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कैसा मकान बना, ये आप कुंडली दिखा के पता करिए। सनातन सत्य जी, हाँ जी रवि जी, आज आप बहुत लेट हैं। राधे राधे दीदी, एक छोटा सा बोर्ड टेबल पर रख दीजिए कुंडली के लिए, व्हाट्सएप और हम ग्रुप में प्रयास कर रहे हैं वृक्ष लगाने का, हम वो हर कार्य करेंगे मिलकर जो प्रकृति और जन कल्याण के लिए होगा। देखिए आप तो कर रहे हैं प्रयास। कोई फिटनेस जी लिख रहे हैं, आप तो बीजेपी से हो लग रहा है जी। हम किसी भी पार्टी से नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं है। ये गलत फहमी आपकी कोई निकाल नहीं सकता। अगर आपको प्रेडिक्शंस में कहीं पर भी बीजेपी का नाम सुनाई दे देता है तो लोग कह देते हैं आप बीजेपी के हैं। अगर अब मैंने बोल दिया कि अच्छा है कि ऑपोजिशन भी होना चाहिए, अपोजिशन भी बहुमत में जो है वो होना चाहिए, तभी जो है ये सरकारें अच्छी तरह से काम करती हैं या कोई चेक कर पाता है। तो ये चीज मैंने बोल दी तो बोलेंगे आप कांग्रेस के हैं, है ना। अच्छा, कन्वल सेठी जी ने आज ज्वाइन किया है हमारे ग्रुप को। कन्वल जी, आपका कृष्ण परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन है। कोशिश करेंगे कि कल लाइव हो पाए। पिछले 5 दिन से लाइव नहीं हुए हैं क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लाइट होती नहीं है, 2-2 दिन लाइट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो अगर लाइट हुई तो हम फिर से लाइव होंगे और आपको पहले जो है फेसबुक पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।